नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार 90 के दशक तक बिहारू राज्य में शुमार था। आज भी इसकी हालत उतनी बेहतर नहीं है जितनी होनी चाहिए थी, पर एक आश्चर्यजनक पहलू बिहार के साथ यह जुड़ता है कि 15 साल के लालू राबड़ी राज के मुकाबले नीतीश कुमार के राज में बिहार में बजट आकार लगातार बढ़ता जा रहा है। बढ़ोतरी भी सामान्य गति से नहीं बल्कि तेज गति से हुई है। राजद राज्य के आखिरी बजट 2004-05 और नीतीश राज के 2021-22 के पिछले बजट की तुलना करें तो बजट की राशि में तकरीबन 18 गुना की वृद्धि नजर आई है। ऐसे में इस बार 2022-23 का बजट 28 फरवरी को पेश होना है। उम्मीद की जा रही है कि इस बार के बजट में भी बढ़ोतरी होगी। सरकार का ध्यान पहले से चल रही योजनाओं के लिए अतिरिक्त धन के प्रावधान के साथ रोजगार सृजन और औद्योगिकरण पर फोकस होगा। बता दें कि राजद राज्य का आखिरी बजट 2004-05 में आया था, जो कि 23,885 करोड़ रुपए का था। नीतीश कुमार के 17 साल के शासन के बाद बजट की बात करें तो आखिरी बजट पिछले साल भाजपा कोटे के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के द्वारा पेश किया गया था। यानी 16 साल में बजट में करीब 18 गुना की बढ़ोतरी देखी गई है। जाहिर है कि बजट की राशि बढ़ेगी तो बिहार के विकास कार्यों में इसकी झलक भी दिखेगी। 90 के दशक और आज के बिहार को नजदीक से देखने वाले इस फर्क को महसूस कर सकते हैं। बिहार सच में लालू राबड़ी राज तक अंधेरे में डूबा रहा। सड़कें जानलेवा थी, स्कूल के भवन जर्जर थे तो बच्चे खासकर बालिकाओं में शिक्षा के प्रति अधिक रुचि नहीं थी, बल्कि यह कहना ज्यादा सही होगा कि बालिकाओं की शिक्षा के अभिभावकों में ही रुचि नहीं थी। नीतीश सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए न सिर्फ उनकी शिक्षा पर जोर दिया बल्कि निकायों, पंचायतों और नौकरियों में उन्हें आरक्षण देकर प्रोत्साहित भी किया। स्वास्थ्य सेवा बिल्कुल लचर थी। सरकारी पीएचसी में मरीज नहीं जाते थे। अस्पताल के बेड आवारा कुत्ते के लिए एक तरह से आरक्षित होते थे। अब मरीजों की भारी भीड़ देखी जाती है। नीतीश कुमार ने शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य जैसी योजनाओं पर काम तो किया ही है, साथ ही साथ गांव-गांव में गली-गली योजना का लाभ भी पहुंचाया है। आज वास्तविकता यह है कि कोई अपने घर से निकले तो राजधानी तक उसे मिट्टी के शायद ही दर्शन हो पाते हैं। नीतीश कुमार का एक सपना था कि बिहार में किसी भी कोने से राजधानी पटना पहुंचने में 5 से 6 घंटे से अधिक का वक्त नहीं लगे। इसके लिए उन्होंने राज्य में सड़कों का जाल बिछाना शुरू कर दिया। कई सड़कें 2 लेन से 4 और 6 लेन में बदल गई। हिचकोले खाने वाली सड़कों को जिसने भी देखा होगा आज वह की सड़कें देख समझ पाएंगे कि आखिर बिहार में क्या कुछ बदलाव हुआ है। ऐसे में अगर हम बात करें तो 2021-22 के लिए बिहार का बजट 2.18 लाख रुपए करोड़ का है। इसमें सबसे ज्यादा 17% राशि शिक्षा क्षेत्र पर खर्च की गई है। इसे संयोग ही कहे कि भाजपा कोटे से बने उप मुख्यमंत्री ही वित्त मंत्री के नाते लगातार बजट पेश कर रहे हैं। पहले सुशील कुमार मोदी बजट पेश करते थे। पिछले साल भाजपा कोटे के ही उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने 2021-22 का बजट पेश किया। बजट में सर्वाधिक 38,035.93 करोड़ रुपए का प्रावधान शिक्षा क्षेत्र पर खर्च किया गया। ऐसे में अगर हम बात करें तो ग्रामीण विकास के लिए और साथ ही साथ सड़कों के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए करोड़ों के बजट बिहार में नीतीश सरकार ने खर्च किए हैं। नीतीश कुमार की सरकार ने अपने पिछले शासनकाल के दौरान 7 निश्चय कार्यक्रम की घोषणा की थी। इसमें आर्थिक समस्या का हल निकालने, युवाओं को सबल बनाने, रोजगार में महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने, हर घर बिजली, हर घर नल का जल पहुंचाने, घर तक सड़क, पक्की गली और साथ ही साथ शौचालय निर्माण, घर का सामान और अवसर बढ़ाने, आगे बढ़ाने को लागू किया था। पिछले साल यानी कि 2021-22 के बजट में भी इस योजना को जारी रखने का संकल्प दोहराया गया था। इसके साथ सरकार ने 7 निश्चय
पार्ट 2 कार्यक्रम के तहत 7 लक्ष्य निर्धारित किए थे। इन लक्ष्यों में शामिल था युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव समृद्धि गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, ईजी कनेक्टिविटी और सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। इसके लिए भी करोड़ों के बजट प्रावधान किए गए थे। ऐसे में अगर हम बात करें तो नीतीश सरकार ने अब तक 17 बजट पेश किए हैं। साल दर साल बजट का आकार बढ़ता जा रहा है। इसकी झलक साफ दिख भी रही है। गांव और टोलों तक न सिर्फ बिजली पहुंचाने का काम हुआ, बल्कि कुछ पल के लिए अपनी झलक दिखाकर गायब हो जाने वाली बिजली भी 20 से 22 घंटे गांव में उपलब्ध है। नल के जल का कनेक्शन हर घर तक पहुंचा दिया गया है। टोलों को जोड़ने वाली सड़कें पक्की बन गई है। पढ़ाई में आर्थिक संकट न आए, इसके लिए कमजोर और दलित छात्रों के लिए सहायता के अलावा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का काफी फायदा बच्चों को मिला है। लड़कियों के लिए साइकिल और पोशाक की बिहार में शुरू की गई योजना आज दूसरे राज्य भी अपना रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो सीएम नीतीश कुमार जब से बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं तब से उनके राज्य में विकास के कई सारे काम हुए हैं। यानी कि 17 साल में अगर हम बात करें तो नीतीश राज में बजट 18 गुना बढ़ गया है और यही वजह है कि इसका सीधा फायदा बिहार की जनता को होता हुआ दिख रहा है। न्यूज़ फॉर नेशन की रिपोर्ट।